प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के बारे में पढ़ते हैं। तो 4.2 प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ नियम यहाँ पर दिया गया है। भाग की क्रिया निम्न पदों में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला दिया गया है, यदि भाज्य और भाजक के चिन्ह समान हो तो भागफल के चिन्ह धनात्मक होता है। जैसे कि मान लीजिए इसको भाज्य बोल रहे हैं, इसको भाजक बोल रहे हैं। तो भाज्य में भाजक को अगर भाग करते हैं तो उसका जो चिन्ह आएगा किस रूप में आएगा, बोल रहा है धनात्मक रूप में। अगर ये दोनों धनात्मक धनात्मक रहेगा, ये दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक रहेगा, तो उसका जो भागफल आएगा, उसका जो चिन्ह आएगा किस रूप में आएगा, धनात्मक रूप में। समझिए। उसी तरह से दूसरा जो दिया गया है, देखिए बच्चों, यदि भाज्य और भाजक के चिन्ह असमान हो तो भागफल के चिन्ह ऋणात्मक होता है। यदि भाज्य और भाजक के चिन्ह असमान हो, असमान मतलब अलग अलग हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक, या एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो उसका जो उत्तर आएगा भागफल का, वो किस रूप में आएगा, ऋणात्मक रूप में। समझिए। तो इस दोनों नियम का प्रयोग इस प्रश्नावली में किया गया है। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहला वाला जो प्रश्न दिया गया, देखिए बच्चों, मान ज्ञात कीजिए। तो पहला ही मैं बना के बताया हूँ यहाँ पर, 18x का वर्ग और y का वर्ग भागित ऋण 6x y। तो ये भाज्य है, अरे भाजक है। तो इन दोनों का जो चिन्ह है किस रूप में है, असमान के रूप में। समझिए। ये धनात्मक है ऋणात्मक, तो उसका उत्तर किस रूप में आएगा, ऋणात्मक रूप में। और इसको हल करूंगा तो देखना इसका उत्तर जो आएगा ऋण के रूप में। तो सबसे पहले इसको अंश मानेंगे, इसको हर मानेंगे। तो 18 का 18 लिखा हूँ, x का वर्ग दिया गया, मतलब इसको 2 बार लिखा हूँ, और y का वर्ग है तो इसको भी 2 बार लिखा हूँ। इसको कैसे लिखा, 18 गुणित x गुणित y गुणित y। उसी तरह से ये हर है, तो हर के रूप में लिखा हूँ, नीचे में ऋण 6 का ऋण 6 लिखा हूँ, गुणित x का x और y का y। उसके बाद देखिए बच्चों, इसको मैं कटा दूंगा, 6 कम 6 होगा, 6 तिया 18, तो 3 लिखा हूँ यहाँ पर। अब x कट गया और y कट गया, तो ये 3 ये ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक को हम लोग धनात्मक, ये धन और ऋण है, तो धन और ऋण क्या होगा, ऋण होगा, इसीलिए क्या होगा, ये ऋण 3। और x और y का y, इसके पीछे में मैं क्या लिखा हूँ, x और y का x और y। तो इसका जो उत्तर आया है किस रूप में आया है, ऋण के रूप में। तो इसीलिए इसमें दूसरा नियम लागू हुआ है। समझिए। भाज्य और भाजक के चिन्ह असमान हो तो भागफल के चिन्ह ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसका जो उत्तर आया है ऋण के रूप में है। समझिए। उसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए बच्चों, भाग दीजिए। तो ये बहुपदीय है, बहुपदीय व्यंजक को एक पदीय के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। समझिए। तो एक पदीय है तो इसको हम लोग कैसे भाग करेंगे, तो ए का वर्ग को इसके साथ एक बार भाग करेंगे, ए बी को इसके साथ एक बार भाग करेंगे, और इसी को ए के साथ भाग करेंगे। समझिए। तो हल के रूप में इसको लिखा हूँ, देखिए बच्चों, ए का वर्ग धन ए बी धन ए सी भागित ए। अब ए को इसके साथ एक बार भाग करूंगा, उसके बाद इसके साथ, उसके बाद इसके साथ, तो ए का वर्ग बटे ए धन का धन ए बी बटे ए धन ए सी बटे ए, क्योंकि ए को मैं तीनों के साथ भाग कर रहा हूँ। समझिए। उसी तरह से ए का वर्ग है तो इसको 2 बार लिखा हूँ, ए गुणित ए बटे ए का ए धन का धन ए गुणित बी बटे ए धन ए गुणित सी बटे ए। उसके बाद ए को काट दिया हूँ तो क्या बचा, ए बचा है तो ए लिखा हूँ, धन का धन। अब ए को फिर काट दिया हूँ तो बी बचा है तो बी का बी लिखा हूँ, ये धन है तो धन लिखा हूँ, और ए को काट दूंगा तो कितना क्या बचेगा, सी, तो सी का सी लिखा हूँ। तो इसका जो उत्तर आएगा किस रूप में आएगा, ए धन बी धन सी, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। समझिए। तो इसी तरह से जितना भी जो प्रश्न जो दिया गया है प्रश्नावली में, इसको इसी विधि से बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। धन्यवाद।